रचना के आधार पे हम लोगों ने वाक्य को पढ़ लिया था। वाक्य की रचना के आधार पे वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोगों ने समाप्त कर दिया था बहुत अच्छे से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सनी और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी वर्ड 0.3। फ्रेंड्स, आज हम लोग अर्थ के आधार पे वाक्य कितने प्रकार के होते हैं इसको जानेंगे। इस छोटी सी वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, बहुत अच्छे से इसको कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अर्थ के आधार पे वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। पहला, इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि वाचक। ऐसे पढ़ने में आप लोगों को कुछ ऐसे वाक्य होंगे जो कि समझ में आ रहे होंगे। इनको अलग अलग प्रकार से हम लोग एक एक करके बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। पहला है इच्छावाचक। इच्छावाचक किसे कहते हैं? इसको इंग्लिश में ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे, आज मुझे बाजार जाने का मन हो रहा है। आज मुझे बाजार जाने का मन हो रहा है, तो मेरी इच्छा है, मेरे मन की इच्छा है कि बाजार जाने को मन हो रहा है। ठीक है। दूसरा, भगवान करे दीर्घायु हो। हम लोग अगर किसी को आशीर्वाद देते हैं, कोई पैर छूता है, कोई बड़ा आदमी होता है, आशीर्वाद देते हैं तो कहते हैं भगवान करे आपकी लंबी आयु हो, आप दीर्घायु हो, आपका कार्य कुशल से हो। मेरी इच्छा है कि आपका कार्य कुशल से हो। खुश रहो। मेरी इच्छा है कि आप क्या रहो? खुश रहो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो इच्छावाचक में दोस्तों अपने मन की इच्छा को प्रकट करते हैं किसी के प्रत्यक्ष, किसी के सामने, उसे ही इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। निषेधवाचक। निषेधवाचक, इसको इंग्लिश में निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के करने और न होने का बोध हो, वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। जिस वाक्य में क्रिया के न करने और न होने का बोध हो, वहाँ निषेधवाचक वाक्य होता है। जैसे, आज मुझे बाजार नहीं जाना है। आज मुझे बाजार नहीं जाना है। बाजार जाना क्रिया है, इसमें नहीं शब्द जुड़कर इसको निषेधवाचक बना दिया। मोहन कल स्कूल नहीं जाएगा। स्कूल जाएगा ये क्रिया है, इसमें नहीं जुड़कर इसको निषेधवाचक बना दिया। राम खेलने नहीं जाएगा। राम खेलने नहीं जाएगा, तो इसमें खेलने जाएगा ये क्रिया है, खेलना क्रिया है, उसके बाद नहीं लग गया है, ये निषेधवाचक हो गया। रोहित काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा ये क्रिया है, इसमें नहीं लग गया शब्द, वो निषेधवाचक बन गया। तो याद रखिएगा, किसी भी क्रिया को करने में उस शब्द में नहीं शब्द जरूर लगा रहेगा, नहीं शब्द जरूर लगा रहेगा, उसको निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। एक ही ट्रिक है कि कोई भी सेंटेंस हो, आप कोई भी वाक्य देखिए, उसमें अगर नहीं शब्द लगा है तो निषेधवाचक होगा। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसको इंग्लिश में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसमें प्रश्न का बोध होता है, जिसमें इससे प्रश्न पूछने का काम किया जाता है, जिससे इसमें कौन कौन से ऐसे शब्द हम लोग देखेंगे जिसको देखकर पहचान जाएंगे कि ये प्रश्नवाचक है। इसमें क्या, क्यों, कैसे, कौन, किस लिए, किसको आदि ये शब्द हैं जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, और इस मार्ग को कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। ठीक है। क्या राम बाजार जाएगा, इसमें क्या शब्द लगा है, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है।
क्या मोहन काम करेगा? क्या मोहन काम करेगा? सुधा आज क्यों जाएगी? सुधा आज क्यों जाएगी? इसमें क्यों है, इसलिए इससे ये बोध होता है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद, शायद कल बाजार जाएगा, शायद वह कल बाजार जाएगा। अभी हम लोगों को ये मालूम नहीं कि वो कन्फर्म कल जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन शायद हम लोगों ने एक संभावना बना लिया है, अपने मन में संभावना बनाया है कि शायद वह कल बाजार जाएगा, इसलिए संदेहवाचक वाक्य। शायद कल बारिश हो, शायद कल बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो इसमें एक संभावना बनाया गया है कि शायद कल बारिश हो। शायद वह आज आएगा, हो सकता है वह आज आएगा या फिर नहीं भी आएगा, एक संभावना है। शायद कल धूप न हो, क्या पता कल धूप होगी नहीं भी होगी, इसमें एक संभावना की बात कही गई है, इसलिए इसे संदेहवाचक वाक्य कहा जाता है। इसको इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों स्केप्टिकल सेंटेंस। संकेतवाचक वाक्य, इसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिकेटिव सेंटेंस। किसी वस्तु को देखकर इंडिकेट करता है। जिस वाक्य में एक कार्य किसी दूसरे कार्य पर, देखिए यहाँ पे एक कार्य किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होने का संकेत देता है, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती। हाँ दोस्तों, यदि बारिश, ये बात सत्य है कि यदि बारिश होती तो पानी की कमी नहीं होती, ठीक है। एक कार्य किसी दूसरे कार्य पर निर्भर होता है, यानी कि पहला कार्य है यदि बारिश होती, यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती। देखिए इसमें पहला वाक्य है यदि बारिश होती, पहला कार्य है यदि बारिश होती तो पानी की कमी न होती, ठीक है। दूसरा, यदि बारिश हुई तो भूसा भीग जाएगा, और इस समय भूसा का भी सीजन चल रहा है, भूसा भीग जाएगा। यदि बारिश हो गई यानी कि पहला काम हुआ तो दूसरा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा। यदि बारिश हुई तो भूसा क्या हो जाएगा, भीग जाएगा। डॉक्टर समय पर आते, पहला कार्य है कि डॉक्टर अगर समय पे आते तो दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ता, तो दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ता, यानी कि दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ता। ये जो वाक्य है, ये जो कार्य है, ये पहले वाले डॉक्टर समय पर आते इस पे क्या है, निर्भर है, इसलिए यह संकेतवाचक वाक्य है। विधानवाचक वाक्य, इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में किसी काम के करने या होने का बोध होता है, यानी कि किसी काम का करना या होना पाया जाता है, वहाँ क्या होता है, विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे रमा खेल रही है, सिंपल, ये साधारण वाक्य भी कहा जाता है इसको, पॉजिटिव वाक्य, ठीक है। रमा खेल रही है यानी कि सिंपल में किसी काम का होना या करना पाया जाता है, यानी कि रमा क्या कर रही है, खेल रही है। राधा कपड़े भिगो रही है, राधा क्या कर रही है, कपड़े भिगो रही है, ठीक है, इसमें काम का करना पाया गया। राम खाना खा रहा है, राम क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, इसमें भी किसी काम का करना हो रहा है, ठीक है। तो ये है विधानवाचक वाक्य। आज्ञावाचक, आज्ञावाचक वाक्य, इसको कहते हैं इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों, वहाँ क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है, ठीक है। यानी कि जिसमें आदेश दिया जाए, आज्ञा का पालन हो, अनुमति दिया जाए, प्रार्थना की जाए, वहाँ पे क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। जैसे तुम बाजार जाओ, तुम बाजार जाओ, इसमें आज्ञा का भाव है। एक गिलास पानी लेकर आओ, इसमें क्या है, आदेश, आदेश हमने दिया कि एक गिलास पानी लेकर आओ। खड़े हो जाओ, ये भी आदेश है, क्या क्या करो, खड़े हो जाओ। तो ये थे आज्ञावाचक वाक्य। अब इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, इसमें देखिए दोस्तों, आज्ञा, उपदेश, अनुमति, प्रार्थना, ये जितने वाक्य आपको किसी सेंटेंस में दिख जाएं, वहाँ पे आज्ञावाचक वाक्य होगा।
विस्मयादिवाचक वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसे इंग्लिश में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि के भाव प्रकट हो वहाँ विस्मयादिवाचक वाक्य होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, एक आश्चर्यचकित कर देने वाला जो कुछ भी हम लोग देखते हैं उसे ही विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। जिससे हमारा मन कभी कभी किसी चीज़ को देखकर, किसी अति सुंदर चीज़ को देखकर, वाह ये कैसा दृश्य है। मान लो अगर हमने कोई दृश्य देख लिया बहुत सुंदर है, जैसे इंद्रधनुष का छटना, बारिश के समय इंद्रधनुष का छटना बहुत अच्छा लगता है, तो हम लोग अपने मन में कहते हैं वाह कितना सुंदर है, यानी कि एक आश्चर्य प्रकट करते हैं। जैसे में अरे तुम कहाँ जाते हो, अरे यानी कि हमने आश्चर्य किया, अरे तुम कहाँ जाते हो, तुम कहाँ जाते हो, वाह कितनी अच्छी घड़ी है, वाह कितनी अच्छी घड़ी है। कोई घड़ी है जो कि बहुत अच्छी है, उसको देखकर हमने आश्चर्य किया कि उससे पहले कभी हमने देखा नहीं है, ठीक है, उससे पहले कभी हमने देखा नहीं है, उसको देख कर वाह कितनी अच्छी घड़ी है। शाबाश तुम कर सकते हो, शाबाश तुम कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें पहली बार जब हम लोग कोई भी कार्य देखते हैं जो उससे पहले कभी हमने देखा नहीं, उसको देखकर आश्चर्य करते हैं, वो विस्मयादिवाचक वाक्य होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये रहे अर्थ के आधार पे वाक्य। वाक्य कितने हैं, वाक्य हैं 8 प्रकार के। वाक्य कितने हैं, 8 प्रकार के हैं। यहाँ पे देखिए, इच्छावाचक, देखिए इच्छावाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विधानवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक। मैं आप लोगों को फिर से एक बार बता दे रहा हूँ। इच्छा में होता है जैसे कि हम लोग किसी को आशीर्वाद देते हैं, आप दीर्घायु हो, आपकी लंबी उम्र हो, ठीक है। निषेधवाचक में हमेशा नहीं शब्द जुड़ा रहता है, ठीक है। प्रश्नवाचक में हमेशा प्रश्न पूछने का कार्य होता है, प्रश्न पूछने का कार्य होता है। संदेहवाचक में होता है दोस्तों कि हम लोग किसी चीज़ पे संदेह करते हैं, ठीक है। हो सकता है संभावना अपने मन में जागृत करते हैं कि हो सकता है कल बारिश हो, वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। संकेतवाचक में दोस्तों ये होता है कि कोई एक कार्य किसी दूसरे कार्य पे निर्भर होता है, ठीक है। कोई एक कार्य किसी दूसरे कार्य पे निर्भर होता है। जैसे अगर डॉक्टर समय पे आते तो हम लोगों को किसी दूसरे अस्पताल में नहीं जाना पड़ता, ठीक है। अगर समय से पहुंच जाते तो गाड़ी मिल जाती, अगर समय से स्टेशन पहुंच जाते तो गाड़ी मिल जाती। विधानवाचक में जैसे दोस्तों इसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। जैसे रमा खेल रही है, राम खा रहा है, ये सिंपल रहता है। आज्ञावाचक में आदेश दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता, आदेश दिया जाता है। और विस्मयादिवाचक में किसी कार्य को पहली बार हम लोग जब देखते हैं और बहुत अच्छा होता है, वो कभी कभी कोई दृश्य सुंदर हो जाता है और उसको कभी नहीं हम लोग देखे होते हैं, पहली बार देखे होते हैं, उसको देखकर जो मन में आश्चर्य होता है उसे ही क्या कहते हैं, विस्मयादिवाचक वाक्य कहते हैं। तो ये रहे दोस्त, अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं, याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और वहाँ से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगली वीडियो में, और हाँ, जो पीछे वाली जो वीडियो है अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है, वहाँ से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।